प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की क्लास 6 के बारे में बता रहे हैं और उसमें चैप्टर है हमारा सेकंड। इसकी कोर्स अभी जो स्टार्टिंग होती है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आएगा इसमें नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या। इसमें वो सब संख्या आती हैं 1 से लेके और 1 से अनंत तक, इन्फिनिटी, मतलब 1 to infinity, 1 to infinity। ये सब संख्या आती है हमारी नेचुरल नंबर की होती हैं, या 1 to infinity संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नंबर 2 आएगा इसमें होल नंबर। मतलब पूर्णांक। इसके अंदर आएगा 0 भी से हमारा प्लस हो जाएगा, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। ये आएगा हमारा होल नंबर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं हिंदी में हम आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन वी राइट स्टार्टिंग with the smallest number to greatest number is called ascending order। is called ascending order। क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन? ascending order when we write starting with the smallest number to greatest number is called ascending order। इसकी हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका और भी है, जैसे और भी ज्या। इसकी डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, या हम दूसरा लिख सकते हैं व्हेन वी राइट द स्मॉलेस्ट number smallest number first and after then greater after then greater and thus write the greatest number
greatest number at last और end. और end is called ascending order. Is called ascending order. क्या हो जाएगा? पहले हमने ये लिखी और सेकंड हमने ये लिखी, इनमें से कोई भी तुम रख सकते हो दोनों से, और का मतलब एक ही होता है। ascending order हो जाएगा when we write starting with the smallest number to greatest number is called ascending order. इसका क्या मतलब हुआ? जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना शुरू करेंगे, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो इसको लिखने के तरीके को मेथड को हम बोलेंगे ascending order. क्लियर हुआ? When we write starting with the smallest to greatest number, जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना शुरू करेंगे, छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो इस क्रम को, इस ऑर्डर को हम बोलेंगे ascending order. अब इसके एग्जाम्पल दूंगा नीचे में. सेकंड हम इसको भी लिख सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन को हम ये ले सकते हैं, सेकंड वाली, when we write the smallest number first, हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं. when we write the smallest number first, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, and after then greater, उसके बाद में उससे बड़ी, and thus write the greatest number at last. इसी तरीके से सबसे लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं. लास्ट का मैंने लिखा है एट लास्ट और एंड में इसमें अंत होता है और लास्ट में भी अंत होता है. तो सबसे लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, इज कॉल्ड ascending order. तो इस क्रम को हम बोलते हैं ascending order. क्लियर हुआ? दोबारा से, when we write the smallest number first, हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, एंड आफ्टर देन, और इसके बाद बड़ी संख्या, ग्रेटर बड़ी संख्या, एंड दस राइट. इसी तरह से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर एट लास्ट, सबसे अंत में सबसे बड़ा संख्या लिखते हैं, इज कॉल्ड ascending order. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी संख्या है कोई 2, 4, 9, 1, 12. 2, 4, 9, 11 और 12, ये संख्या है. इसको हमें लिखना है ascending order में. इसको लिखना है ascending order में. तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है. तुमने यहां 2 लिख दिया. ये संख्या हमारी 12, 9, 4, 11 और 2 ये संख्या है. इसको लिखना है ascending order में. तो सबसे पहले इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2. हमने 2 लिख दिया. इससे बड़ी कौन सी है? इससे बड़ी है 4 लिख दिया. इससे बड़ी कौन सी है? 9 लिख दिया. और इससे बड़ी है हमारी 11 लिख दिया. और सबसे बड़ी संख्या है हमारी 12, तो हमने सबसे लास्ट में इसको 12 लिख दिया. ये हमारा आंसर हो गया. आज में नहीं आया? उम्मीद है मुझे तुमको समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं हिंदी में हम अवरोही क्रम. अवरोही क्रम
डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। क्लियर हो गया? इसमें हमने लिखा था सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इसका ये अपोजिट हो जाएगा, पहले बड़ी संख्या आएगी फिर सबसे छोटी आएगी। क्या होगा इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन वी राइट स्टार्टिंग with the greatest number to smallest number. Smallest number is called descending order. Descending order. क्लियर हो गया? When we write starting, हम जब स्टार्ट करते हैं किधर से स्टार्ट करते हैं? विद द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर के साथ टू स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या की तरफ। पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में हमने छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, लास्ट में सब छोटी संख्या लिखी। तो इस क्रम को बोलेंगे, इस ऑर्डर को बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख देंगे सेकेंड when we write the greatest number first, greatest number first place. After then smaller and thus write the smallest number at last, or end, is called descending order. Descending order. क्या हो गया? When we write the greatest number first place, मतलब पहले स्थान पर हमने सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या लिखी। आफ्टर देन, इसके बाद में स्मॉलर इससे छोटी, एंड thus write the smallest number at last और एंड, और सबसे लास्ट में सबसे एंड में हमने सबसे छोटी संख्या लिखी। तो इस टर्म को बोलेंगे इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें ऐसे कोई संख्या वाली 12, 14, 16, 25 और 8। ध्यान रखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? ये 12, 14, 16, 25, 8। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी इसमें 40, इससे छोटी 25
इससे छोटी 16, इससे छोटा है 12, और इससे छोटा है हमारा 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आया समझ नहीं आया? तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। एक चीज में और बता दूं तुम्हें, अगर हमने माना कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन याद कर ली, तो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर की हमको याद हो जाएगी। या हमने असेंडिंग ऑर्डर की याद कर ली तो हमको ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन याद हो जाएगी। कैसे? देखो, मैं चलता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने लिखा व्हेन वी राइट स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या था, हमने लिखा दिया अभी असेंडिंग ऑर्डर क्या था, व्हेन, यहां हमने लिख दिया था असेंडिंग ऑर्डर क्या था, व्हेन वी राइट स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। यहाँ ग्रेटेस्ट के स्थान पर हमारा आया था स्मॉलेस्ट। क्लियर हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर टू, यहाँ स्मॉलेस्ट के स्थान पर आया था ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ग्रेटेस्ट आता है, बाद में स्मॉलेस्ट आता है, और असेंडिंग ऑर्डर में पहले स्मॉलेस्ट आएगा, बाद में ग्रेटेस्ट आएगा। बाकी के ये जो वर्ड बचते हमारे, बाकी के ये वर्ड बचते हैं हमारे, ये वाला जो मैं ब्लैक से ड्रा कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला दोनों में सेम है। जो मैंने ब्लैक पेन से ये अंडरलाइन किया है, ये दोनों में सेम है। डिसेंडिंग में यहाँ स्मॉलेस्ट आएगा और यहाँ ग्रेटेस्ट आएगा, असेंडिंग में यहाँ स्मॉलेस्ट आएगा, यहाँ ग्रेटेस्ट आएगा। अगर यहाँ डिसेंडिंग है तो लास्ट में इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, और असेंडिंग है तो लास्ट में आएगा इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमने दूसरी डेफिनेशन लिखी, ये वाली और वाली, इसमें भी सेम है। ये देखो, इसमें व्हेन वी राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट प्लेस आफ्टर देन स्मॉलर एंड द राइट द स्मॉलेस्ट नंबर एट लास्ट और एंड इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी सेम है। देखो, व्हेन वी राइट द स्मॉलेस्ट, यहां आया हमारा ग्रेटेस्ट, यहां आया हमारा ग्रेटेस्ट, ब्लैक से कर रहा हूं, यहां आया हमारा ग्रेटेस्ट, और देखो यहां आया हमारा स्मॉलेस्ट। क्लियर? इज कॉल्ड फर्स्ट प्लेस एंड आफ्टर देन स्मॉलर। यहां स्मॉलर आया है, नंबर 2 रन किया मैंने, और यहां देखो हमारा ग्रेटर आया है। ठीक है? ये ग्रेटर आया है, एंड द राइट द स्मॉलेस्ट, यहां स्मॉलेस्ट आया है तीसरे नंबर पे, और देखो यहां आया हमारा ग्रेटेस्ट। ठीक है? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो यहां डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, और असेंडिंग ऑर्डर है तो यहां असेंडिंग ऑर्डर आएगा। ये वाला इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो मैथ में इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं, और उससे हम याद करने के फॉर्मूले को आसानी हो जाती है। ठीक है? आगे चलते हैं। ये उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। आगे हमारा प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूर्व क्या मतलब होता है? पहले, पहले आने वाली। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या मतलब होता है? पहले आने वाली। पूर्ववर्ती मीन्स आने वाली। पूर्व मीन्स पहले हो गया, और वर्ती मीन्स आने वाली होगा। ठीक है? पूर्व मीन्स पहले, और वर्ती मीन्स आने वाली। आने वाली। ठीक है? तो इसको होता है, ये हो गया पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? द नंबर
coming just before a given number is called the predecessor of given number. क्या हो गया? द नंबर कमिंग जस्ट बिफोर, संख्या जो ठीक पहले आए, एक गिवन नंबर दिए हुए नंबर से ठीक पहले आने वाली संख्या को बोलते हैं हम दिए हुए नंबर से दिए हुए नंबर की पूर्ववर्ती या दिए हुए नंबर की प्रेडिसेसर। क्लियर हो गया? अब ये कहा जाए एग्जाम्पल, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 100। एक चीज में मैं बता रहा हूं आसान तरीका। प्रेडिसेसर के लिए हम एक माइनस करते हैं। जो हमें संख्या दे रखी है उसमें से हम एक माइनस करेंगे अगर हमें प्रेडिसेसर नंबर निकालना है तो। जो भी संख्या दे रखी है, जैसे फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 100, ये निकालना है तो क्या करेंगे? प्रेडिसेसर ऑफ 100 इक्वल टू करेंगे हम 100 में से मैंने भी कहा प्रेडिसेसर के लिए एक माइनस करते हैं तो 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। तो 100 का प्रेडिसेसर हो गया हमारा 99। ऐसे ही अगर ये कहा जाए प्रेडिसेसर और 9987, क्या लिखेंगे? प्रेडिसेसर ऑफ ये संख्या लिखी हमने इक्वल टू, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9986। ये हो गया हमारा प्रेडिसेसर। अब आता है, या हिंदी में इसको लिखे हम दी हुई संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ये हो गया हिंदी में। ये हो गया हिंदी में, दी हुई संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इसमें ये हो गया द नंबर कमिंग जस्ट बिफोर ए गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर ऑफ गिवन नंबर। दिए हुए नंबर का प्रेडिसेसर होगा। अब लिखेंगे हम सक्सेसर। क्या हो जाएगा? सक्सेसर, इसका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन, द नंबर कमिंग जस्ट आफ्टर a given number
is called successor. Successor of given number. ये हो गया। इसको बोलते हैं हम अनुवर्ती। अनुवर्ती हिंदी में अनु का मतलब होता है बाद, अनु का मतलब ठीक बाद में, और वर्ती का मतलब होता है आने वाली। आने वाली मतलब ठीक बाद में आने वाली संख्या। क्या हो जाएगा? हम इसको हिंदी में लिखें, इसकी डेफिनेशन को क्या हो जाएगा? ठीक बाद में या दी हुई संख्या के, ऐसे लिख लो, दी हुई संख्या के ठीक बाद में, बाद लिख दो या पश्चात लिख दो, बाद एक ही है, पश्चात में आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं इसको हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि एनसीईआरटी सिलेबस जो बच्चे इंग्लिश मीडियम का पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर बच्चे देहात के होते हैं। मेरी समझ में लगभग 80-85% बच्चे देहात से होते हैं। तो वहां उन बच्चों को अगर हम सीधा इंग्लिश में बोले तो समझ में कम आता है, अगर साथ साथ हम हिंदी भी बताते रहें तो उनको समझ में जल्दी आता है। इस वजह से मैं हिंदी भी साथ बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, फाइंड द सक्सेसर ऑफ, फाइंड द सक्सेसर ऑफ, जैसे हमने मान लिया 9000। अभी हमने पीछे बताया था पेडिसेसर में हम एक संख्या माइनस करते थे और इसके लिए हम एक संख्या को प्लस करेंगे। उसमें 1 माइनस करते थे और यहां 1 प्लस करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 9000 में हम +1 कर देंगे तो जाएगा 9001। तो ये 9000 का सक्सेसर हो गया हमारा 9001। कोई संख्या है उसमें हम +1 कर देंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल है और 99 इक्वल टू 99 में हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। इन डेफिनेशन को याद करो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर 2 के जो एक्सरसाइज हैं उनको बताएंगे।